हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्न नंबर 5 के आगे उदाहरण देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने उदाहरण 1 से 3 कर लिए हैं। आज देखते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही साथ इस AP का कोई पद शून्य है से कारण उत्तर दीजिए। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर दो है। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद -81 है, यानी ये 81 क्या है? ए अनवा पद है। ठीक है। तो हमें क्या दे रखी है? एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है? 21, 18, 15 ऐसे चलेगी। कौन सा पद -81 यानी लास्ट में है 81। ठीक है। तो इसमें ए क्या हो जाएगा? प्रथम पद होता है ए 21। डी क्या होता है? सार1, वो क्या होता है? A2 - A1। ठीक है, मैंने पहले बता दिया ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ऐसे चलते हैं। ये A अन है, यानी ये क्या है? ये A अन है लास्ट में। ठीक है। A2 कितना है? 18 -21। ठीक है। अब छोटी संख्या प्लस की, बड़ी संख्या माइनस की है, तो घटा से कैसे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। 21 में से 18 गए तो कितना आएंगे? 3। अब बड़ी संख्या आगे किसका चिन्ह? माइनस का, तो माइनस की 3। और ये 81 क्या? A अन, यानी ये A अन का मान है 81। जब हमें ए एन दे रखा है तो ए एन एनवा पद का सूत्र लग जाएगा इसमें। अब एनवा पद का सूत्र क्या होता है? मैं लिख देता हूँ। एनवा पद का सूत्र क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ठीक है। अब सभी मान रख दो इसमें। ए एन का मान कितना है? -81 बराबर ए का मान कितना है? 21 प्लस एन का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। कौन सा पद है वो तो हमें ज्ञात करना है। और डी का मान है -3। जो हो जाएंगे -81 बराबर 21 प्लस, अब ये दोनों संख्या गुणा में तो -3 एन से गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे? -3n। और -3 -1 से गुणा होंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है। ये हो जाएंगे -81 बराबर 21। अब इस कोष्टक को खोल लो। प्लस की संख्या माइनस की संख्या से गुणा होगी तो माइनस के 3n, प्लस प्लस गुणा होंगे तो प्लस ही होंगे, प्लस के 3। ठीक है। अब माइनस के हमें क्या करना है? एन वाली संख्या को इधर लेके आना। माइनस के कितने? ये 3n इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे बराबर। इधर क्या बच रहा है? 81 बच रहे हैं, सॉरी 21 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं और -81 है, ये इससे उस तरफ भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। क्या किया हमने? -81 है, इसको इस तरफ भेज दिया, ये अचर है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे प्लस के हो जाएंगे। और -3, ठीक है, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इधर तो क्या चल रहे हैं? 3n। अब इधर देखो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1, 4, 5 और 8, 2, 10 यानी 105। और यहाँ से n का मान निकालो। n बराबर कितना हो जाएगा? ये गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। ठीक है। 3 का भाग दे देंगे इसमें। कितनी बार जाएगा? 3 3 9 1 35। ठीक है। यानी कि कौन सा पद -81 आएगा? 35। यानी इसमें n का मान ज्ञात करना था हमें। अब आगे दे रखा है साथ ही साथ इस AP का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ। कौन सा पद इसका शून्य होगा, यानी वही बात है। कौन सा पद -81 तो कौन सा पद शून्य, यानी ए अन दे रखा है हमें 0, इसी में इसका सेकंड भाग। अब ए का मान, डी का मान और ए एन का मान हमें दिया हुआ। ए का मान यही हो जाएगा, इसमें भी ए का मान क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा? -3 हो जाएंगे। तो ये सूत्र रख दो। एनवा पद का ए एन ए प्लस n -1 डी। इस बार ए एन का मान कितना है? 0। ए का मान कितना है? 21 प्लस एन का मान हमें याद करना है। डी का मान कितना है? -3। वैसे सरल हो जाएंगे ये, शॉर्ट में कर रहा हूँ। -3 एन से गुणा होंगे, इससे भी हो जाएंगे -3n और -3 इससे गुणा होंगे +3। ठीक है। इधर 0 चल रहा है बराबर की इस तरफ। अब देखो 21 और 3 कितने हो गए? 24 -3। अब ये बराबर का 0 इधर है, चाहे उस तरफ लगा दे, मैं इसको हटा के इस तरफ लगा दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो ये -3n है, इसको उस तरफ भेज दो, ये माइनस की संख्या है, या 24 को भेज दो, दोनों में से किसी को भेज दो। चलो
चलो हम चॉइस को भेज दें, -3 यहीं पे रख दो, ये अचर वाली संख्या उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगी माइनस की चॉइस, प्लस की उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएंगे, यहाँ 3 n बच रहे हैं, n बराबर n को अकेला छोड़ेंगे, 3 इसके गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, ये इसके नीचे भाग में, तो n का मान कितना आ जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें 8, यानी 8वां पद हो जाएगा। शून्य कौन सा पद होगा, 8वां, और 35 ये होगा 81वां पद कौन सा होगा, 35। ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट उदाहरण 5, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 दे रखा है, यानी हमें तीसरा पद दे रखा है और 7वां पद दे रखा है। ठीक है, तीसरा पद दे रखा है और 7वां पद दे रखा है, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा पद कितना दे रखा है हमें, यानी कि इसमें लगेगा एनवां पद का सूत्र। अब एनवां पद का सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब तीसरा पद यानी कि A3 दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, ए प्लस, तो हम क्या करेंगे इसी में मान रख देंगे, यानी A3 यहाँ पे n है, यहाँ A3 यानी n का मान हमें कितना दे रखा है, 3, तीसरा पद का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 और डी। तीसरा पद में कितना दे रखा है, आगे लिख देता हूँ मैं इसके 5। इसी प्रकार कौन सा 7वां पद, यानी A7 बराबर a प्लस n का मान कितना है, 7 माइनस 1 डी, और इसका मान कितना दे रखा है हमें, 9। ठीक है, यानी कि एक समीकरण ये हो जाएगी। अब मैं इसको समीकरण के रूप में लिख देता हूँ, एक तो है a प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 डी बराबर 5, ये हो जाएगी समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण हो जाएगी एक ये a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 डी बराबर 9, एक हो जाएगी समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हल कर लो। अब आपको पता है ऐसी समीकरणों को हल कैसे करते हैं, इनके गुणांक बराबर करते हैं, तो हमें पता है एक का गुणांक बराबर है। अब इसको घटा लो, मैं इधर लिख देता हूँ 1 माइनस 2 से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 करेंगे तो सेकंड वाले के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, इधर देखो ऊपर वाली संख्या प्लस की, ये माइनस की घट जाएगी, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 4 डी बराबर। इसी प्रकार एक माइनस की एक प्लस की तो क्या होगा, घट जाएगी, 9 में से 5 जाएंगे तो 4। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या 9 है, इसके चिन्ह माइनस है तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब डी का मान निकालो, डी बराबर कितना आएंगे, पहले तो ये माइनस माइनस काट लो बराबर के दोनों तरफ। अब डी बराबर कितना आएगा, गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 4/4। ठीक है, अब 4 में 4 का भाग लेंगे तो आएंगे 1, तो डी का मान अपने पास कितना आ गया, 1। एपी याद करने के लिए अब हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है ए का मान, तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो डी का मान। समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में डी बराबर 1 रखने पर, ठीक है, डी का मान रख दो, समीकरण 1 1 प्लस 2 डी का मान कितना, 1 बराबर 5। ठीक है, ए प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बराबर 5, अब प्लस का बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी ए का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 3। ठीक है, अब हमें क्या याद करनी है, एपी याद करनी है। ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं एपी। एपी क्या आएगी, आपको पता है एपी होती है A1 A2 A3 ऐसे चलती है, तो जो भी ए का मान है वो आ जाएगा फर्स्ट एपी में। फिर A2 कैसे आता है, जैसे ही हम, मैं इधर कर देता हूँ, आगे वाले पद कैसे आते हैं, जैसे हम A1 में प्रथम पद तो ये होता है, A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 प्लस डी करते हैं, A3 निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 प्लस डी करते हैं, यानी आगे से आके डी उसमें जोड़ते जाएंगे, यानी 3 है, डी का मान कितना, 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ऐसे ऐसे चलते जाएगी। ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपनी एपी आ जाएगी। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है तो क्यों। ठीक है, यानी हमें वही एपी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका कोई पद 301 है क्या, यानी ये एनवा पद है। कोई पद पूछे, कौन सा पद पूछे तो ये क्या होगा, एनवा पद होगा, यानी ए अनवा। ठीक है,
तो हमें क्या दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है या नहीं इसका हमें पता करना है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी तो दे रखी है, इसका पद ये है या नहीं ये हमें ये पता करना है। ठीक है, यानी ए क्या हो जाएगा 5, डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 11 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 6, और AN कितना दे रखा है 301, और हमें देखना है कि ये इस एपी के अंदर आता है या नहीं। तो इसमें एनवा पद का सूत्र लग जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 डी। AN का मान कितना है 301। ठीक है, बराबर A का मान कितना है 5 प्लस N का मान हमें याद करना है। ठीक है, और D का मान कितना है 6, इसका मान 301 है, बराबर 5 प्लस ये 6 अंदर गुणा हो जाएगा, ये कोष्टक में है ये संख्या गुणा में, 6 को n से गुणा करेंगे 6 को 1 से करेंगे -6। ठीक है, 301 बराबर, अब देखो ये तो n की संख्या है, इधर देखो ये अक्षर 5, 6 में से 5 जाएंगे तो 1, बड़ी संख्या किसकी है माइनस, तो माइनस की 1 प्लस 6। अब देखो माइनस का है इसको इस तरफ भेज दो, 301 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 6, माइनस की संख्या इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गए 302 बराबर 6। अब ठीक है, अन को अकेला छोड़ दो, इसको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, अन को अकेला छोड़ेंगे तो इधर गुणा में इधर आएगी तो इसके भाग में हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी भाग में 302/6। अब आप चाहो तो इसको और छोटा कर लो, 6 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, ऊपर 2 का भाग जाएगा एक बार, 10 में 5 बार, फिर एक बार, नीचे जाएगा 3 बार। अब 3 का भाग इसमें जाता नहीं, 2 के भी तो किस में जाएगा दशमलव में भाग जाएगा, और एपी का कोई भी पद अब दशमलव में नहीं आता, यानी कि n का मान क्या होगा, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आता। ठीक है, किस में आएगा, n क्या एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे क्या आ रहा है दशमलव में अपने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बट्टा में आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है, इसलिए क्या होगा ये इसका पद नहीं है, इसलिए 301 सूची का एक पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7, देखिए इसमें 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य। और दोस्तों यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से। ठीक है, और कहाँ तक चलती है 99 तक, यहाँ तक ही चलती है 2 अंकों की संख्या। तो आपको पता है, तो 2 अंक विभाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता है, तो 2 अंकों वाली संख्या किस में भाग जाएगा 11 में नहीं जाएगा 12 में जाएगा, 12 के पावड़े में 3 आते हैं, सॉरी 3 के पावड़े में 12 आते हैं। हाँ, और लास्ट से देखो तो 100 तो 3 अंकों की, उससे पहले 99 इसमें 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो हम एपी बना सकते हैं। तो एपी क्या बनेगी, सबसे पहले हमें बनानी है इसमें एपी। 2 अंकों की पहली संख्या 12 है जिसमें 3 का भाग जाएगा, उसके बाद 15 है, 18 है, 21 है, यानी आप 3 का पावड़ा लिख सकते हो, और लास्ट में है 99 जिसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कितनी संख्या है टोटल हमें गिननी नहीं है, हम क्या करेंगे इसको समांतर श्रेणी के प्रयोग से ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, वैसे कर लो, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो चुकी है हमें, प्रथम पद आ गया 12, डी क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस A1 कितना है 12, 15 में से 12 गए तो 3। ठीक है, अब 99 क्या है 99 है, यह है AN का मान कितना है अपने पास अंतिम पद 99। ठीक है, तो n पद का सूत्र लगा दो AN A प्लस N माइनस 1D। अब AN का मान कितना है 99, A का मान कितना है 12 प्लस N का मान हमें याद करना है। ठीक है 1, D का मान कितना है 3, ये हो जाएंगे 99 बराबर 12 प्लस, अब 3 को इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, 3 को n से गुणा करेंगे 3 को 1 से करेंगे -3। ठीक है, इधर चल रहे हैं 99 बराबर, अब 12 प्लस के हैं माइनस के 3 है, 12 में से 3 ये तो कितने बचेंगे 9 प्लस 3n। ठीक है, अब इधर देखो ये 9 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे,
यानी 99 माइनस 9 बराबर 3n। ठीक है, अब 99 से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90 बराबर 3n। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3n बराबर 90। दोनों संख्याओं को या इसको इधर लिखो या उसको उधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब n को अकेला छोड़ दो, गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, 90/3। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 का भाग दे दो 30, यानी कि 30 क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है जो 3 से भाई कितनी है, 30। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे के उदाहरण हम आगे की क्लास में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।